अभ्यास 2 कारक विभक्ति परिचय पेज नंबर 86। हिंदी में जिसे कारक कहते हैं, संस्कृत में ही उसे विभक्ति कहते हैं। 7 विभक्तियाँ होती हैं और एक संबोधन। द वर्ड कारक मीन्स डोर। द वर्ड और थिंग विच मेक एक्शन दैट टेक प्लेस इज कॉल्ड कारक। देयर आर 6 कारक: कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीया, करण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी and अधिकरण. All these कारक are more or less helpful in making action take place. To understand this, look at this chart. In the above chart, 6 different कारक of the verb form लिखती क्रिया are used. For example, subject is our छात्र. A relative word is Gurukul can also be used. Similarly, with the object Uttarani, the word Prashnasya, and with instrument Lekhinya, the word Kasthasya denoting relation case can also be used. In the context of other karak also it is same. To better understanding, see this chart on page number 87. In Sanskrit language, even the simplest sentence can be constructed like this: Gurukulasya Chhatrah Kasthasya Lekhinya Sanskritasya Jnanaya Mitrasya Pustakat तस्य वर्गखंडे प्रश्नानाम उत्तराणि लिखति. Apart from this, संबोधन इज ऑल्सो यूज्ड इन अ सेंटेंस. जैसा कि हमको पता है, संबोधन में हम हे और अरे जैसे शब्द यूज़ करते हैं. यहाँ पर हमको चार्ट में यह समझाया गया है कि लिखती जो हमारी क्रिया है वो सबसे एंड में आएगी, लेकिन जो सब्जेक्ट है हमारा छात्र, उसके साथ उसका रिलेटिव नाउन भी आएगा. सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें ये सभी रिलेटिव नाउन्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे. संस्कृत में सिंपल से सिंपल सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए भी हमें कभी कभी उसके रिलेटिव नाउन्स की हेल्प लेनी होती है, और वह सभी कारक की मदद से होता है. कारक जिसे हमने लास्ट 8th स्टैंडर्ड में सेमेस्टर 1 में पढ़ा था. सी दिस चार्ट केस, कारक एंड सफिक्स एंड यूज्ड फॉर देम इन इंग्लिश लैंग्वेज. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. कर्ता ने, इंग्लिश में उसके लिए कोई वर्ड नहीं है. कर्म को इंग्लिश में हम उसके लिए टू लिखते हैं. करण से या के द्वारा मीन्स बाय और विथ. संप्रदान को के लिए मीन्स फॉर. अपादान से अलग होने के अर्थ में फ्रॉम. संबंध रिलेशन जहाँ पर हो का, के, की या रा, रे, री मीन्स ऑफ. अधिकरण में, पर इंग्लिश में इन, इनटू, ऑन, अबाव और अमंग. और संबोधन में आता है हे, अरे या ओ और ओहो. वन वर्ड noun can be used as different karakas with reference to single verb of different verbs. A noun can be used as karta subject at one place, karm in another place relating in the context of one verb or many verb. See this sentence. In above sentence, noun pustak is used in different form. नाउन जो कितनी बार एक ही होता है, लेकिन हर सेंटेंस में उसका यूज़ डिफरेंट तरीक़े से होता है. किसी सेंटेंस में वह कर्ता होता है तो किसी सेंटेंस में वह कर्म हो जाता है. और जैसे जैसे उसका कारक बदलता है वैसे वैसे उसकी विभक्ति भी बदलती जाती है. यही हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि फर्स्ट में है पुस्तकम अस्ति, तो पुस्तक है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है. छात्र पुस्तकम पठति, छात्र पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है, इसलिए यहाँ पर पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति है. पुस्तकेन ज्ञानम मिलती, पुस्तक से ज्ञान मिलता है, से 1, 2, 3, तो यहाँ पर पुस्तकेन में तृतीया विभक्ति है.
पुस्तकाय स्थानम अस्ति, पुस्तक के लिए स्थान होता है। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है क्योंकि संप्रदान कारक जो है वो चतुर्थी विभक्ति को प्रेजेंट करता है, जिसका संबंध जिसका हमको रिलेशन जो है वो को, के लिए और इंग्लिश में फॉर के रूप में हमको मिलता है। पुस्तकात् श्लोकम लिखति, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। पुस्तकस्य नाम रामायणम अस्ति, पुस्तक का नाम रामायण है। तो यहाँ पर पुस्तकस्य में षष्ठी विभक्ति है। 1 2 3 4 5 6 संबंध, क्योंकि ये यहाँ पर पुस्तक का नाम, पुस्तक का उसके नाम से संबंध बता रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का यूज़ किया है। पुस्तकस्य नाम रामायणम अस्ति और पुस्तके अष्टो अध्याया सन्ति, पुस्तक में 8 अध्याय होते हैं। पुस्तक में, अधिकरण में 8 अध्याय हैं। तो 8 अध्याय हैं। यहाँ पर जो है वो पुस्तक में इनटू की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर पुस्तक में कौन सी विभक्ति यूज़ की है? सप्तमी विभक्ति यूज़ की है। इस तरीके से हमारा नाउन तो एक ही है, लेकिन हर सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द कारक उसकी जो विभक्ति है वह बदलती गई है।